है उनका छोड़ दें गांव में, हमेशा बाहर बात ले जाते हैं। अपने अंतःकरण को हम टटोलना कितना हम शांत हैं, हम उसके शांति से नहीं परेशान है गांव से। यह सब बहकावे की बात है, यहाँ ये सब बात नहीं होनी चाहिए। यह बहकावा है। यदि मैं अंदर से शांत हूँ तो ये दुनिया शांत है, मैं विक्षिप्त हूँ तो ये दुनिया विक्षिप्त है, हम मूड है तो ये दुनिया मूड है। अच्छा ये बताइए, आप जो खाते हैं तो डकार उसी तरह की आती है नहीं? जो खाए वही आए। मूली खाए रहेंगे तो डकार ये कैसा ना है? चाहे अपान बाइक खुली तो वो सब भी भाग चले यहाँ से, मामला ठीक नहीं है। तो ये है जो कभी भी अध्यात्म की बात को बाहर समाज में ले जा करके हम सीख नहीं सकते और विचलित होते जाते हैं। अयो खराब ना था खराब हो जाए, अयो चोर ना था चोर हो जाए। भरत जी पर कितना दबाव मानसिक प्रेशर से लगाए, धार्मिक आध्यात्मिक कौन प्रेशर नहीं था। भरत चरित्र में पढ़िए तो कीर्तन जी ने ऐसा लिखा है, दुनिया में जितना तरह का आफत व्याकुल उनके, जितने आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, लेकिन सेवक यदि अपना सुख देखेगा तो वह सेवक नहीं है। तो नाम आए और सेवक कहते और किसी का सेवक सुख चाहे मान भिखारी नहीं, इतना नहीं है। छोटे में बाबू सेवक और किसके लिए, मतलब सुख के लिए आया होगा भरत सब, तो अपना हम सुख ऊपर नीचे और जोड़ लीजिए, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। और आगे वो बात दूसरे तरह चल जाए। कपटी धन शुभ गति व्यभिचारी, वो हुआ जो है अलग अलग एक चीज के लिए कहते हैं। भरत के लिए समस्या है, राम को रामो परिवर्तन भरत के तो कहते हैं। यहाँ तक बात आ गई। अब कोई गलत तो है जो कहो तो ना, इन हिंट दे दिए थे कि यदि हमें वन नहीं जाने दिया जाएगा तो पिता के आज्ञा का पालन करने में कष्ट बहुत। हम भागवत के भरत में खोज रहे थे, हम भागवत भरत में खोज रहे थे। नहीं, ये अयोध्या के भरत। अरे भाई कि वही बात, अयोध्या के भरत हो चाहे भागवत के भरत हो, जो इस काम को नहीं करेगा भरत होने लायक युग ही नहीं है। तो हम कभी भी जब आप देखें गाँव ऐसा बा, समाज ऐसा बा, चाचा ऐसा बा, चाची ऐसा बा, भौजाई ऐसा बा, और मेहराज ऐसा बा, लड़का ऐसा बा, तो हमन इतना कर्म कह के नहीं चल बाड़ी सिद्धि नहीं कि हमें सब अनुकूल है। आखिर इतना हिदायत क्यों दी जाती है कि जो सुख दुख सब आता है सहन करो, जो मान अपमान आता है सहन करो, जो विष अमृत आता है सहन करो, मृत तो अमृत को बराबर समझो। क्यों आता है सब बात? ये हमारे जीवन में हम चल रहे हैं सारी सब निश्चित आएंगे, निश्चित आएंगे, कोई बचा नहीं है। भगवान अपने आ करके अवतार निकाल तो दिखा दिए कि जो जितना बड़ा लेवल का होता, स्वामी कह रहे हैं तो जितना बड़ा लेवल हो उसका उतना ही अधिक संयम उतना करेगा। कहना हम पर सबसे अधिक मिला। अब तुम लोग जानते हो लोग मजा हलवा यही शर्मा जी के आए थे एक सन्यासी, आपको याद होगा, एक रात रहे, एक रात या 2 रात आपके पड़ोना में किसी पास आए थे, उनका शिष्य था, उनकी क्या से आए थे, 2 रात रहे थे, एकादशी पढ़ पूरी एकादशी में उस गर्मी में उन्होंने एक कण जल भी नहीं दिया। पूरी एकादशी वैसे रहे, द्वादशी ये शर्मा जी यहाँ अपने शर्मा जी के यहाँ गंधधारी नहीं आए थे, गांधी सन्यासी का आए थे। अच्छा। उनके पद में फुक्का लगते थे। अच्छा पद में फुक्का लगते थे। किताब चले तो सब गाना बहुत अच्छा सत्संग है, लेकिन मेरा विचार है एक पुस्तक मैंने कथकों चलता है मानसून एक पद दो दोहा मानस का और मूल पाठ इससे मतलब रस करना नहीं है आपको, ठीक बात है। अध्यात्म जहाँ हम बाहर गए सब तुरंत हम का मतलब हम वही नहीं चाहते
भाग रहे हैं। हम भइल नहीं चाहत हई दुनिया बात छेप करके नहीं, हम चाहते हैं कि बस हम बचल नहीं खाली हो। यह साफ चोरी है। हम बचना चाहते हैं, हैं? कि सब दुनिया खराब है, तब खराब बात हमें लिहाई जाए और हम न्याय करो आ कर कोई बाड़ी बैठना तब हो असमय असंयमी है। असंयमी का मतलब तो हमारे साथ संयम करी, ब्रह्मचर्य पालन करी, कैसा पालन करी, सत्य का पालन करके करी। इसमें अभी दिखाया जाता है किसी का लड़का खिलाफ हो गया, किसी की पत्नी खिलाफ हो गई, किसी का भाई खिलाफ हो गया, किसी का चाचा खिलाफ हो गया, किसी का नाना खिलाफ हो गया। दृष्टांतों में मिलता नहीं है, अक्सर अक्सर मिलता है। मानस में भगवान ने घर में सही भाई वो चारों पटरी हो अब के घर झगड़ा रहा है आप बता जितना बाटल सबके घरे झगड़ा बस निकले बाद ये भाई में कह लाल न हो तो बतिया नहीं बड़ी। हाँ तब हो दूरे हरिकथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना। स्वपच भी भगवत भजन का अधिकारी है, शूद्रादि भी भगवत भजन के अधिकारी हैं। उन सब पर अनुकंपा करनी चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही बहुत श्रेष्ठ हैं। ये वेद भी पढ़ते हैं और इनका जन्म भी उत्तम है, लेकिन जब ये वेदवादी हो जाते हैं तब दूसरों का अपमान करने लगते हैं। देखिए, एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि आप तो अद्वैतवादी हैं। वे बोले कि भले मानुस, मैं तो कोई वादी विवादी नहीं, वादी विवादी तो तुम होगे। फिर आप क्या है महाराज? बोले कि मैं तो केवल अद्वैत हूँ। तो चमस जी महाराज कहते हैं कि लोग आमनायवादी हो जाने पर, वेदवादी हो जाने पर दूसरों का तिरस्कार करने लगते हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मण और तू शूद्र, हम साधु तू गृहस्थी। असल में वेदवादियों को वदंति चाटुकान मूढ़ाः, कर्म करने का ढंग मालूम नहीं होता। वे मूर्ख होने पर भी, अपंडित होने पर भी पंडित मानी हो जाते हैं और अपने को बड़ा भारी पंडित मानने लगते हैं। जो रजोगुणी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, दंभी हैं, वे भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। जो रजोगुणी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, दंभी हैं, वे भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। यह वृत्ति बहुत ही गलत है। राजन, मूर्ख लोग तंत्र आदि का सहारा लेकर स्त्रियों की उपासना करते हैं। वदन्ति तेन्योन्यमुपासिता स्त्रियः, मैथुन सुख में प्रीति रखते हैं और शास्त्रीय विधि के बिना ही पशुओं की हिंसा करते हैं। उनके अभिमान की सीमा नहीं होती और वे भगवान के भक्तों का तिरस्कार करते हैं। यह नहीं देखते कि उन भक्तों में भगवान का प्रेम कितना है और उनके द्वारा लोक कल्याण कितना होता है। उनके अंदर जो गुण हैं उन पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। सतोव मन्यन्ति हरि प्रियान खलाः। राजन, वेद कहते हैं कि भगवान समस्त शरीरधारियों में आकाश के समान स्थित हैं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद। परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी पर ध्यान नहीं देते और अपने मनोरथों में फंस जाते हैं।
वेदोपगीतम न च शृण्वते बुधाः। देखिए राजा, मद्य सेवा आदि की जो विधि है वह अपूर्व विधि नहीं, परिसंख्या विधि है। उसमें जो संलग्न हैं उनकी वृत्ति को संकुचित करके उधर से हटाने के लिए है, परिसंख्या विधि द्वारा। वो जो कल बताया हाँ ना, हाँ टैपरिंग दो हाँ, धीरे 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 धीरे। क्रम से। हाँ, लेकिन एकाएक जिसको हम छुड़ा देंगे वो छूटेगा भी नहीं और वो भी और परेशान हो जाएगी। और परेशान हो जाएगा। अलंकार में है परिसंख्या निषिद्ध एकम अन्यस्मिन वस्तु यंत्रणम। अच्छा, अब हिंदी बताइए। जो आपने कहा है हिंदी बता दो। मांस कोई खा रहा है तो पहले एकादशी न खा तो न खा, हाँ, ये परेशान है। हाँ, थोड़ा छोड़ने की मैंने बात। कार्तिक ने कहा, मौसा ने कहा, पूर्णिमा ने हाँ। कहा, बृहस्पतिवार के ने मंगल के कहा। ने कहा। अच्छा, वो मान जाए। माने। देखिए, यदि एक साल होली बृहस्पतिवार को पड़ गई, हाँ, अच्छा। तो चिकवा जौन बा या पेपर में आ रहे होली बृहस्पति के पढ़ने से हमारा लोग का तो होली गए। कोई समझो ना, समझ बनाएगा ना, ऐसा तो वो मंगलवार गाँव होता है। अरे जो ऐसा हमें ऐसे ऐसे मिले हैं गांव के, हम औरतें कुछ मिलती थी, लज्जा लाती थी उन सबके सामने हमसे, वो कहती थी कि वो हमारे सब लहसुन दिया नहीं छूलो पूरा सावन को। हम कहते हम लोग कितना भी कहें ना औरतों से मांगने और जाने ले इस नीच बना लो खाली को। अब क्या कोई है उनका उसकी लड़ाई हुए के हम थोड़ा सा छूट कर दी थी तो उसका पूरा चल रहा है। वो ब्रंगड़ हो गई। अब थोड़ा छूटे की उसके बाद देखो हमारे घर के लोग कहते थे, अरे मैं लहसुन प्याज भोग न लगे तो खाए क्या लिखा हुआ तुम खा, भगवान भोग लगा हुआ खाए के चाहिए, तो हम अपन का अपनी दूसरा खाएंगे तुम छोड़ा है जब वीडियो खूब महंग भैले मेरे साथ और महंग हो जाता है, एक टमाटरो हो जाता है। हम जानते हैं टमाटर तो वो मस्त खाने की चीज नहीं है, कितनी सारी बीमारी ऐसे हो खराब टमाटर बियावा खराब है, बियावा खराब है ऊपर। देखिए, पूरी चीज सीजन में अच्छा लगता है, जो सीजन की चीज होती है, समय की चीज और होती है। हमारे हमन का बिया होकर भाई यहाँ धान तुलवा जैसा पूरा सहरिया गाड़ी दे कि वो हुआ हाँ। ये समय ये जो सब काम होई हमें भले बहुत संतोष है, चलो बहुत अच्छा हुए, लेकिन जे जी बात ये देखी गई कि इनके चैला चाहिए याद कही तो हर समय अच्छा समय सामयिक चीजें बनता उजवा है। माहौल ऋतु फलम समर्पित समर्पण। अच्छा बताए, सावन में कब टमाटर लुकत रहे, चैते में टमाटर खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। और वो टमाटर जो देसी थे ढाका पूर्णिया में एक बटे 4 तो ही तक टूट गया। हाँ नीचे अच्छा खेल स्वाद लगेगा अब कोई तो स्वाद ही नहीं। उसका इतना मोटा उसका स्किन छिलका। छिलका हो गया है तो काटे तब नहीं निकलेगी। अरे पूरा उबाले तो ऊपर छिलका निकल जाला निकल जाला। इतना मोटा होता है तो वो भी बिकते फूल गोभी आती है हाँ, बिना बड़ी सील सुंदर गोभी है, देखत करो। तो महाराष्ट्र यही पर में- संख्या है, महाराष्ट्र में संख्या विधि यही है। छोड़ने का विचार करते रहे। खराब जितनी चीजें हैं उनको धीरे धीरे क्रमशः लेकिन हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में एक आदमी तीन करोड़ वो पढ़ने का पर संख्या है। हाँ किसान किसान। पति पत्नी का नहीं, पढ़ने नहीं। 3 करोड़ का है बम्बई महाराष्ट्र हाँ दिखा रहा पूरे, है। पूरे। तब का भाई लोग वेदोपगीतम न च शृण्वते बुधाः। भगवान समस्त शरीरधारियों में आकाश के समान स्थित हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो परिसंख्या विधि स्वामी जी बताए हैं, लेकिन मूर्ख लोग इसका अभिप्राय न समझकर इसके विपरीत आचरण करते हैं। उनकी वृत्ति को संकुचित करके उधर से हटाने के लिए परिसंख्या विधि है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञान मनु प्रशांति। धन का फल है धर्म
धर्म से ही, धर्मानुष्ठान से ही ज्ञान, विज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। तब धन का फल है धर्म। धर्म से ही, धर्मानुष्ठान से ही ज्ञान, विज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। हम लोग करेंगे तो हो जाए। तो उस धन को मूर्ख लोग अपनी घर गृहस्थी के काम में लगा देते हैं और अपनी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते। यद घ्राण भक्षो विहितः सुरायास तथा पशोरालभनम न हिंसा। यज्ञ में सुरा नाक से सूंघी जाती है, उसका पान नहीं होता। आलभन का अर्थ स्पर्श है। स्पर्श आलवन आलभन लभ प्राप्ति। पहले पशु बलि होती थी ना, हाँ। आलवन किया है, पूछने क्या हम्म। मैं पढ़ी लह माने पाना होता है। आलवन मैंने क्या हुई तब कहुए तब पढ़े तो पाना कर रहा है। खाली लभ पाने अगर तुम्हें है, आलभन जो है पूछा जाए आलभन कर तो बता लभन कर खाली इसके अर्थ में मारने बलि। जाल के कह देंगे बलि बलि बलि। उसी का तो हम लोग कहते हैं, वो इधर बदल गया, नारियल देते हैं और हम्म। अरे वो हाँ उस्मान तो सुरा सूंघने के लिए है, आलभन स्पर्श करने के लिए है। आलभन स्पर्श। छू लिया मर गया, मान लीजिए मर गया, जी। हमने दे दिया देवता को, हम्म। वो कहा भी हवा में हो, आप लोग कराते हैं, छू ले वन पक्ष चाहिए समन्वय से अच्छा। जो लामे बा अक्सर फेस दा वन पक्ष को हो जाए, ये बहुत करावल जाए। हम्म। तब किसको छूना है? हाँ, आलभन माने स्पर्श करना। स्पर्श करना। स्पर्श करना। यद घ्राण भक्षो विहितः सुरायास तथा पशोरालभनम न हिंसा। यज्ञ में सुरा नाक से सूंघी जाती है, उसका पान नहीं होता। आलभन का अर्थ स्पर्श है, हिंसा नहीं। इसलिए उसका तात्पर्य समझना चाहिए और अपने विशुद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो पशु हिंसा करते हैं उनको उनके मरने के बाद वे पशु ही मार कर खाते हैं। प्राचीन बड़ी की देखो रे अघोरा था ना। ये वो रखा तू प्राचीन बने हुए मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यध। यह शरीर मुर्दा है। रिश्तेदार नातेदार उसकी पूंछ हैं, वे भी छूट जाते हैं। जो लोग अपने शरीर से तो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरों के शरीर में बैठे हुए परमेश्वर से द्वेष करते हैं, उनका अधःपतन हो जाता है। जिन्होंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया, जो पूरी तरह मूढ़ भी नहीं है, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त नहीं किया और जो पूरी तरह मूढ़ भी नहीं हैं, वे न इधर के हैं न उधर के हैं और आत्मघाती हैं। अंत में उनको सब कुछ छोड़कर मरना पड़ता है। जो वासुदेव भगवान से विमुख हैं उन्हें घोर अंधकार में जाना पड़ता है। इसके बाद जब राजा निमि ने यह प्रश्न किया कि किस समय में भगवान की कैसी आराधना करनी चाहिए, तब 9वें योगीश्वर करभाजन जी महाराज, जो खाद्य पदार्थ को हाथ पर ही रखकर खाते पीते थे, पात्र का प्रयोग नहीं करते थे, बोले कि राजन, पात्री हो गया
हाँ यही हम भी बोल कर पात्री उनका अवतार है, वो कहते क्या? हैं लोग कि करभाजन। ये बोले वाला नहीं हूँ करभाजन जी। भाजन का अर्थ भी भोजन होता है। भाजनम में पात्रम, पात्रम हाथ है जिसका पात्र, अकर पात्री माने कर ही जिसका हाँ पात्र। पात्र कर भाजन से कर पात्र एक है। अखबार में उपयोग नहीं होता भाजन का, कम प्रयोग। इसमें अखबारों में भाजन का अरे सुख के भाजन, दुख के भाजन, ये सब कहा जाता है। प्रयोग आता है। मानस में हो अरे नहीं, सभी मानस कहते हैं खड़ा बात है। तुम कुछ सोचा? कहाँ हम सोची कहाँ सोची शोक सोची वाले का आगे शोक करना। मानस पढ़त होगा, अरे मानस पढ़ी ला, वो मानस पढ़ी ला, वो छोड़ देना। कुछ याद करो। आता है बात। सुमति कुमति सबके उड़रही, नाथ पुराण निगम अस करही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसे मानस में नहीं भाजन प्रयोग करो। भाजन तो अलग, भाजन जिसे कहते हैं सुखे भाजन, तो अनुचित उचित विचार तजी, जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुदर्श के, बसई अमर पति है। तो बाबा क्या हुआ है? हाँ, तो ये बाबा का हुआ है भाजन माने उसके ते भाजन, ते वही है, तेसा तो ते है, और उसी ते का, क्योंकि जैसे संस्कृत या जो हिंदी है ये संस्कृत से तद्भव में निकला हुआ है ना, तद्भव है, तो ते वहाँ पे ते उनका कि वे लोग कहने का ते है, और साथ ते वही चीज है, ते वही है, ठीक है। और ते भाजन, वह लोग भाजन होते हैं सुख सुजश के, सुख, हाँ, और बसई अमरपतियन, मैंने बाबा का अंतिम दिन उनका यही उद्देश्य था, जो जब हम बैठे हुए थे हाट में भी, जब उनका उद्देश्य यही था कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पालना पितु बहन, जो अनुचित उचित का विचार छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करता है, ते भाजन वे लोग सुख सुजश के भागी होते। भाजन में भागी भी भागी होते, भाजन में भागी, हाँ भागी, ते भाजन सुख सुजश के बसई आज गए, धन्य आ गेल ना, आ गेल, आज साथ दिया। आज सात कहा के पहले हमला बतौले का, एक बार उच्च उदात्त नीचे उदात्त बोले थे। संस्कृत उच्च ही उदात्त है, उच्च ज्यादा उदात्त उसको होना काहे, मतलब आदमी दिमाग लगाए, विद्या है, विद्या जब लगाएगा तब समझ में आ जाएगा, और झूठे खाली हाँ ठीक है करी तब भाई कौन बड़ी बात। आज को अध्याय पढ़ लो मानस में। मानस में कहाँ पढ़ा था, हम तो खाली बस कभी आजकल ये लोग देश से नहाना धोना पर देखिए नहीं, प्रणाम जैसे भगवान को ऐसा नहीं कि अक्ष भक्ष कभी खाने का भी नहीं हुआ कि अनसन छुआ जाए, कोई मादक पदार्थ नहीं, लेकिन यही है कि जो है भगवान का नाम लेकर के जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय माता दी, और कभी कभी मौका मिलता है तो श्लोक पढ़ के सबका पूजा करके और फिर जो है प्रणाम करके भी खाते हैं। और कभी कभी संध्या गायत्री भी कर ली। संध्या गायत्री पहले 2004 की पहले वाली स्थिति नहीं है, 2004 की पहले वाली स्थिति एकदम सब, तो उससे लोग भी तो बदल रहे हैं। महात्मा पंडित चले गए, ठीक है, महात्मा पंडित चले गए, भाई इनका क्या नाम है, रमीला शर्मा पत्नी जल्दी मर गई, बनारसी मरी गए, और केडी मिश्रा पत्नी जल के मर गई, अभी जल्दी मरी, तो बदल नहीं रहा संसार। बहुत लोग मर गए, बहुत पंडित मर गए, फरना कई पंडित मर गए, वो बदलता भैया। तो रघुनाथ मर गए ना, लड्डू रसगुल्ला खिया, तो संसार बदलता, पर में हंसी कौन बड़ी बात है, सही बात है। समझिए इस बात तो- सत्संग करेंगे, सत्संग की तरह, तो सत्संग ये तो नहीं। चलिए। नौवें योगेश्वर करभाजन जी महाराज जो खाद्य पदार्थ को हाथ पर ही रखकर खाते पीते थे, पात्र का प्रयोग नहीं करते थे, वे बोले कि राजन, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये 4 युग हैं। इनमें भगवान के अनेक नाम, अनेक वर्ण और अनेक आकार होते हैं और उनकी नाना विधि से आराधना होती है। सत्य युग में श्वेत वर्ण, चतुर्बाहु, वलकलांबरधारी, मृगचर्म उपवीत मंडित रूप में भगवान की आराधना होती है। उस समय सब लोग शांत और निर्वैर होते हैं। हंस, सुपर्णादि भगवान के नाम होते हैं। हंस, सुपर्णादि, हाँ, सुपर्ण आदि। त्रेता में रक्तवर्ण,
चतुर्बाहु आदि भगवान के रूप होते हैं और त्रयी आदि के द्वारा उनकी आराधना होती है। सुपर्ण पर्याय है गौड़ जी का। अच्छा है और लेकिन ये सुपर्ण कहीं माने सुंदर पर्णों वाला ना पर्ण माने पत्ता भी होता है, पर्ण माने पत्ता भी। पंख भी आया समानम वृक्षम परिसस्यते। तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्य नश्नन्यो अविचाक्षति। तो भगवान का ये नाम है सुपर्ण। का शोभन भी होता है, शोभन पंख वाला। तो भगवान का नाम है सुपर्ण। सुपर्णादि अर्थ हंस भगवान सुपर्ण भगवान हंस सुपर्णादि सयुजा सखाया। हम हंस सुपर्णादि भगवान के नाम होते हैं। नाम है। त्रेता में रक्तवर्ण चतुर्बाहु आदि भगवान के रूप होते हैं और द्वापर में भगवान और त्रयी आदि के द्वारा उनकी आराधना होती है। त्रेता में द्वापर में विष्णु यज्ञ आदि उनके नाम होते हैं। त्रेता में द्वापर में भगवान श्याम होते हैं। पीत वसन चक्रादिधारी और श्री वत्सादि चिन्हों से अलक्षित होते हैं वे। नहीं हाँ अलक्षित नहीं सही। लक्षित चाहिए। लक्षित चाहिए अब था। अच्छी तरह उससे उनका रास्ता बढ़ सका। हाँ केवल लक्ष्य माने लाभ होता है। चिन्हों केवल से लक्ष्य माने लाभ होता है। लक्षित होते हैं। संस्कृत पढ़ी कर- संस्कृति हम देख लीजिए। संस्कृत पढ़ी तो द्वापर में द्वापर भगवान के बारे में पढ़ी तो ये अब है। पता कर लेंगे 32 के पहले। द्वापर में भगवान को पढ़ी। तो सतयुग के मनुष्य अरे भाई द्वापर में जाइए। द्वापर में जाएं त्रेता हो गए द्वापर में आइए। और त्रेता युग हो गए द्वापर में हाँ भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर था शंख चक्र गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है। मृगुलता कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। लक्षण है। लक्षण लक्षण है।